हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन बारुका और आप देख रहे हो फेलिनास पीसीएमबी में केमिस्ट्री। हमारा आज 17th वीडियो है इस 100 डेज 100 वीडियोस के सीरीज़ में। ठीक है, आज बार बार ना पटक में बहुत लाइन जा रही है। अगर कहीं वीडियो में अगर कट दिखाई दे समझ जाओ फिर से लाइन गया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इट इज़ द ईज बाय विच एन एलिमेंट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने आसानी से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले वो हमारा अभी उतना नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल का डेफिनेशन यही है, एलिमेंट्स विच एक्चुअली गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए कोई भी अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो नॉन मेटल है। स्टेबल का मतलब क्या? ऑक्टेट और डुप्लेट इन लास्ट सेल। ऑक्टेट और डुप्लेट और तो वो लोग को अगर अपने आखिरी सेल में अटेंड करना है तो उसके लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो हमारा नॉन मेटल है। आई होप सो ये चीज़ समझ आया होगा। अभी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी में सीधा चलते हैं, बिगर किसी रूप में देखने वाले नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट होता है एटॉमिक साइज़ का। ठीक है, एटॉमिक साइज़ का कैसे है इम्पैक्ट, यही देखने वाले हैं। अगर हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, एग्जाम्पल वही ग्रुप 1 का ले लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, अब तुम लोग अब बोलोगे भाई इसमें भी ग्रुप 1 लिया है, क्योंकि ग्रुप 1 में ना समझने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, हमारा लिथियम का साइज़ क्या है? बहुत छोटा है, 2 ही सेल है, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 सेल है। दिख रहा है सेल का साइज़ इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या होगा? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होगा। ये समझ आ गया। हमारा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? अभी अभी ऑलरेडी देख लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, राइट। अगर हमारा सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का जो इम्पैक्ट है वो वहाँ पे डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज हो जाएगा, न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन है उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को और नहीं खींचेगा अपने अंदर। अगर वो नहीं खींचेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम, इसका मतलब न्यूक्लियर पुल भी कम। अगर न्यूक्लियर पुल कम हो गया, हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन क्या होगा? ये भी कम हो जाएगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? वो भी कम हो जाएगा। समझ आया पूरा अच्छे से? व्हेन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड हिज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अच्छे से आ गया समझ में? अगर पूछ लिया जाए भाई इसमें से सबसे ज़्यादा और सबसे कम नॉन मेटालिक कौन सा, फ्रांसियम तो लेते नहीं, उसको काट देते हैं। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन सा? लिथियम इज मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट इन दिस ग्रुप और सीजियम इज लीस्ट नॉन मेटालिक। अच्छे से आ गया होगा समझ में? ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक और ग्रुप देखते हैं, ये वाला तो उतार ही लिया होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता है, ऊपर से नीचे आने से मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक डिक्रीज होता है। हम लोग यहाँ पे नॉन मेटालिक ही देख रहे हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? अगेन डिक्रीज होगा। मतलब सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन सा? फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक एंड आयोडीन इज लीस्ट नॉन मेटालिक। आई होप सो अच्छे से समझ आ गया है ग्रुप में ये बिहेवियर कैसे काम करता है, और वो मैंने सीक्वेंस भी लिख दिया था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पीरियड्स में। तो उसमें कैसे चेंज होता है? कैसे होता है भाई? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे, हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई देगी वो होगा न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पहले तो लिख देते हैं, पीरियड का देख रहे हैं, है ना। लेफ़्ट टू राइट जैसे ही जाएंगे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर पुल के इंक्रीज होने से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से न्यूक्लियस अपने अंदर टानेगा। आ रहा है समझ में? और जितनी ज़्यादा ताकत से टानेगा
उतना ज़्यादा हमारा होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अच्छे से आया समझ में? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हुआ, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, उसके वजह से नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। अगर मैं लिख दूं अपना पीरियड जो हरदम हम लोग लिखते जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, एनीवे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, क्या इंक्रीज हो रहा है हमारा? ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक इस ग्रुप में होगा हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक इन पीरियड 3, ठीक है। यहाँ पे कौन, ये क्या है भैया? ये हमारा लीस्ट नॉन मेटालिक है, लीस्ट नॉन मेटालिक। क्यों भाई? इंक्रीज होता है ना लेफ्ट टू राइट। आई होप सो क्लियर हो गया है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं भाई, पीरियड 2 का मोस्ट कौन सा, लीस्ट कौन सा, जल्दी से बताओ। पीरियड 2 का मोस्ट नॉन मेटालिक होगा सबसे आखिर वाला एलिमेंट नोबल गैस को छोड़ के। कौन सा है? फ्लोरीन है, राइट। लीस्ट वाला कौन सा है? ये वाला मोस्ट है, ठीक है। लीस्ट वाला कौन सा है? लीस्ट वाला हमारा है कौन सा, जल्दी से? लिथियम। लिथियम है हमारा लीस्ट नॉन मेटालिक, ठीक है। आई होप सो बिल्कुल अच्छे से समझ आया। एक बार समअप मैं कर देता हूँ। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एज द एटमिक साइज इंक्रीजेस। बस इतना अच्छे से याद रखना। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट होता है हमारा फ्लोरीन और सबसे कम नॉन मेटालिक होता है हमारा सीजियम। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। कौन से टॉपिक के साथ? बताओ कौन सा चाहिए, बोलो।